सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनकर आपके मन में जो कर्मों का हिसाब किताब होता है वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप सब गुरुमुख जन बिल्कुल ध्यान से सुने। तो गुरुमुखों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब गुरुमुख जन बिल्कुल शांत पूर्वक सुने। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। अब आप जानते हैं जिनके संतान नहीं होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें कितनी दिक्कत और कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद उसे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। संतान की प्राप्ति हो गई, सब ठीक ठाक चल रहा था घर में, लेकिन दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जो स्त्री थी हद से ज़्यादा रोई, बहुत रोई। अब जो उसके बच्चे का शव था वो लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। अब महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार आप जीवित करके दीजिए। अब महात्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। फिर उसने कहा, मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। अब स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने सिर्फ 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? फिर उस बच्चे ने क्या कहा, आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। फिर बच्चे ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ, माँ ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बतलाया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा कर लिया और मैं मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस लौट गई। फिर स्त्री को ये सब देखकर सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उन महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि सब रिश्तेदार, माँ पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में ये सब भुगतना ना पड़े। फिर वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा ये शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है गुरुमुखों। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना, और मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें ये शरीर दिया है गुरुमुखों, ये भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया था गुरुमुखों, तो ये सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। नंबर 1 किराया है भजन सिमरन। नंबर 2 गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं फैलानी। नंबर 3 जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें थोड़े बहुत समय के लिए मिला है, इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए। और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे मेरे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सुमरन करते रहें। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है गुरु कृपा का प्रसाद समझें, हम इसकी बेकदरी ना करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझें। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। अर्थ, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निमूल्य विषयों की कामना और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया है। इसमें दुखद क्या हो सकता है? बोलो जय का राम, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अभी मुझे श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की श्री लीला याद आई है, तो चलिए वो भी हम आपको सुनाते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक रईस मुसलमान अपने परिवार समेत मोटर पर गुजारावाला जा रहा था। अब श्री गुरु महाराज जी की मोटर आगे चल रही थी। वे धनी मुसलमान पीछे से हॉर्न देता हुआ अपनी मोटर को आगे ले गया। उसके मन में बड़ा अभिमान था कि मैं इनकी मोटर के पीछे क्यों चलूं। ज्यों ही उसकी मोटर आगे चली तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, ये तो अहंकार में आगे जा रहा है, कहीं मोटर उलट ना जाए। आगे नहर का पुल था गुरुमुखों। जैसे ही मोटर नहर का पुल पार करने लगी, ऊंचाई होने के कारण एक और लुढ़क गई। अब रईस खुद ही मोटर चला रहा था, इसलिए उसे काफ़ी चोट आई। उसके परिवार के दूसरे लोग भी घायल हो गए। इतने में श्री हुजूर की मोटर वहां पहुंची तो उसने श्री गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, हुजूर, आपसे आगे जाने लगा था, भला फ़कीरों से रिश्क करने वाला भी कहीं खुश रह सकता है? फ़कीरों की खिलाफत करना हमें जायज़ नहीं। उनकी बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने उसे धैर्य बांधते हुए फरमाया, फ़कीरों के दिल में तो हर एक के लिए रहम होता है। हम तो सभी जीवों के लिए मालिक से दुआ मांगते हैं। हमने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। ये ख्याल अपने दिल में ना लाओ और फिर कभी फ़कीरों से रिश्क ना करना, क्योंकि सब में उस मालिक का ही नूर है। प्रेम सहित मिल बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी हमें पल पल अपनी लीलाएं सुनाकर और सत्संग सुनाकर हम जैसे गुरुमुखों को दिन पर दिन के तीर्थार्थ कर रहे हैं, तो ऐसी रहमत बरसा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। हम सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करके अपना जीवन सफल बनाएं। जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 रत्न बख्शे हैं, उनकी दिन रात हम पालना करें और श्री गुरु महाराज जी की खुशी प्राप्त करें। इसमें ही हम सब जीवों का, गुरुमुखों का कल्याण है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को दासन दास सुधांशु यूट्यूब चैनल पर सत्संग श्री लीला पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।